हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें आज हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ क्या? इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अच्छा, इंटरस्टेशियल होता क्या चीज़ है? मान ले कोई एक आयरन का एलिमेंट है बेटा, मान ले Fe एक एलिमेंट है। ध्यान देना, एक Fe क्या है? एलिमेंट है। उससे बहुत से क्या होगा? आयरन का एटम्स होगा। और तुमको मालूम बेटा, आयरन जो होता है Fe किस फॉर्म में होता है बेटा? +2 के फॉर्म में भी रहते हैं और आपका +3 के फॉर्म में भी रहते हैं। जब +2 के फॉर्म में रहता है बेटा, उसको बोलते हैं फेरस बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। जब +3 के फॉर्म में रहता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। और जब +2 में रहते हैं तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0 होते हैं। जब फेरिक रहते हैं तो 3d पर कितना होता है? 5 होते हैं और 4s0 होते हैं। और तुमको मालूम है डी पर क्या होते हैं? 5 होते हैं ऑर्बिटल, ये भी तुमको मालूम है। तो एक एक बढ़ते 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखा 1 2 3 4 5 1 2, और डी में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक बढ़ते क्लॉकवाइज, उसके बाद पीरियड करते हैं अकॉर्डिंग टू हंस रूल है ना। तो 1 2 3 4 5 एक पीरियड हो गया। कितना अनपीरियड बताओ? एन का मतलब नंबर ऑफ अनपीरियड। कितना बेटा? 4 नंबर ऑफ अनपीरियड है। अब यहाँ 3 पर डी पर 5 है बेटा, तो डी पर कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरिए? एक एक करके क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो 1 2 3 4 5 एक भी पेयर्ड नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो एन का वैल्यू कितना? 5। एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो बेटा अगर Fe का एक एलिमेंट, उसमें फेरस का भी आयंस होगा और फेरिक का भी आयंस होगा। ध्यान देखना, ध्यान देना बेटा। तो मान ले एक इंटरस्टेशियल साइड क्या, मान ले एक आयरन में क्या बेटा, वहाँ पर Fe+2 का भी आयंस है, फिर आपका क्या बेटा Fe+3 भी है। इस तरह से क्रिस्टल बनाते जाते हैं। देखो तो इस तरह से Fe+2, फिर क्या बताओ Fe+3 का आयंस होगा, फिर आपका Fe+2 का होगा। फिर मान ले यहाँ पर क्या देखो बेटा, Fe+3 है, फिर मान ले Fe+2 है, फिर आपका क्या Fe+3 है, फिर आपका क्या Fe+2 है। इस तरह से Fe+3 है, या तो Fe+2 है, चलता रहेगा इस तरह से। इसको मिटा देते इसको, ठीक है। इस तरह से सब एक क्रिस्टल बना हुआ है, सबके बीच में बॉन्ड है। फिर यहाँ के देखो क्या बताओ, ये Fe+3 होगा, फिर मान ले Fe+2 होगा, फिर आपका Fe+3 है। इस तरह से क्या क्रिस्टल बना हुआ है। आगे इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनेगा तो उतना बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से चलो, तो इस तरह बहुत है बेटा। इस तरह से आयरन में, आयरन के एलिमेंट में +2 का आयंस भी होगा, +3 का भी आयंस होगा। और इस साइड को बोलते बेटा, इस साइड को बोलते, इस तीनों चारों के बीच में जो जगह बचा है, इसी बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइड बोलते बेटा। इंटरस्टेशियल साइड बोलते हैं, इंटरस्टेशियल साइड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Fe+2 में 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, Fe+3 में कितना? 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। बहुत सा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बहुत सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। एक आयरन का एक सीट होगा, उसमें +2 का आयंस होगा, +3 का आयंस होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन होगा, उसी बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, चारों तरफ घूम रहा है। इसमें अगर बेटा हम इस इंटरस्टेशियल साइड पर या तो कार्बन, या तो नाइट्रोजन, या तो फास्फोरस को ट्रैप कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन या फास्फोरस या नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रैप करो, या तो कार्बन करो या तो फास्फोरस करो, ठीक है। हमने मान ले कार्बन कर दे, सपोज करो यहाँ कार्बन ट्रैप हो गया, यहाँ भी कार्बन ट्रैप हो गया, कार्बन ट्रैप हो गया इंटरस्टेशियल साइड पर, ये ट्रैप हो गया, जुड़ घुस गया। तो क्या किया, इतना Fe+2 और Fe+3 जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड होगा बेटा, उस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। तो और बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो मेटल क्या होगा, और उसका और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
उसी बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। जब पूछेगा कि हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो बोलना सर डी बोलो कि एलिमेंट में बहुत सा नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसमें उसका इंटरस्टेशियल साइड पर हम कार्बन या तो नाइट्रोजन या तो फास्फोरस ट्रैप कर देते हैं, तो ये कार्बन या नाइट्रोजन फास्फोरस उस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो उस मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर और मजबूत हो जाएगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसी बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये इसका बेटा अगर ये यहाँ कार्बन कार्बन इस आयरन के सीट पर, ये आयरन का ये क्रिस्टल पर हम कार्बन को ट्रैप कर देते तो आयरन में +2 के फॉर्म में भी और +3 के फॉर्म में उसका नंबर ऑफ अनपेड कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो उसका और मजबूत हो जाएगा, आयरन पहले से मजबूत हो जाएगा। मतलब बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसी बोलते हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल साइट। कोई दिक्कत, लिख लो, समझ में आया। इस तरह हम लोग, तुम लोग समझो कि तुम लोग कभी क्रिकेट खेला है बल्ला, तो बल्ला जब हम लोग वो बल्ला का जो बैट टूट के निकल जाता है तो हम लोग फेविकोल से सुबह साटते हैं, और फेविकोल साटने से उसमें हम थोड़ा सा भूसा डाल देते हैं। तो क्या भूसा डाल देने से क्या होता है, वो और मजबूत से पकड़ लेता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्या भूसा क्या डाल दिए, कार्बन डाल दिए, किस पर, ये आयरन के क्या सीट पर। तो मतलब कार्बन को भूसा नहीं, कार्बन माने तो कार्बन क्या करेगा, इसके जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो उस आयरन का जो लोहा जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी मजबूत हो जाएगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। इसी बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्या, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।